नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में। कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे ट्रिगर होंगे जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिले फ्राइडे के सेशन में। अमेरिकी मार्केट निचले लेवल से एक शानदार तेजी कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी। तो 5 बड़े ट्रिगर हैं अगले हफ्ते के लिए जिसके ऊपर नजर रखनी होगी। और अगला हफ्ता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के भी सीजन चालू होने वाले हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने नतीजे देते हुए दिखाई देगी। सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल ऑलमोस्ट 18,105 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स काम करता हुआ दिखाई दिया। तो निचले लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली। 17,863 का लो जो था फ्राइडे को लगता हुआ दिखाई देता है। फ्यूचर्स लेवल की बात कर रहा हूँ तो अगर कैश के लेवल अगर हम देख रहे हैं तो 18,000 के बीच अभी ओपनिंग के जो चांसेस है वो देखने मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोमवार को एक गैप अप ओपनिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या वो गैप अप जो है सस्टेन होगा, ये चीज सवाल होगा। अमेरिकी मार्केट्स की भी अगर हम बात करें तो अमेरिकी मार्केट 2 से 2.5-3% तक उछलते हुए दिखाई दिए। अमेरिकी मार्केट्स के उछलने का सबसे बड़ा कारण था जॉब रिपोर्ट जो कि वहां फ्राइडे को आती हुई दिखाई दी। बेटर देन एक्सपेक्टेड थी और कहीं ना कहीं जो रेट हाइक की उम्मीद थी वहां पे जो कम होती हुई दिखाई दे, वो ऐसा माना जा रहा है कि वहां रेट हाइक जो है थोड़ी स्लो पड़ सकती है। और वो चीजें जो है मार्केट अपने मन से पचाने की कोशिश करता है। अमेरिकी बाजारों का एक चीज सबसे चीज आपको याद रखनी चाहिए कि अगर एक दिन उन्होंने किसी चीज में अच्छी खुशी मना ली तो अगले दिन उनको समझ आता है कि ये खुशी ज्यादा काम की नहीं थी और अगले दिन वहां पे गिरावट होती है। और अगर पहले दिन किसी चीज में बुरा रिएक्शन आ गया तो अगले दिन उनको समझ आता है कि नहीं इतना बुरा नहीं था, अच्छा था, तो फिर अगले दिन रिकवर हो जाते हैं। तो अब क्या ये तेजी जो है फ्राइडे की वो सोमवार के दिन भी सस्टेन होगी या फिर उनको सोमवार के दिन कुछ समझ ऐसा आएगा कि यहाँ पे सब चीज बहुत ज्यादा हो गया और यहाँ पे फिर गिरावट आनी। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी मार्केट में भी जो है ओवरसोल्ड रीजन पे थे तो एक न्यूज चाहिए थी, एक इम्पैक्ट चाहिए था, तो वहां पे एक गिरावट जो था वो रुकती हुई दिखाई दी और एक बाउंस आता हुआ दिखाई दिया। अगर आप यहाँ पे गिरावट को असली आपको देखना है तो नेस्डेक पे आप देख सकते हैं, नेस्डेक जो है अच्छा खासा गिरा था तो वहां पे आपको थोड़ा बाउंस अच्छा आता हुआ दिखाई दिया। डाउ में अभी भी उतनी ज्यादा गिरावट ऊपरी लेवल से नहीं हुई जितना कि नेस्डेक टूटता हुआ दिखाई दिया है। टेक्नोलॉजी कंपनियां जो है अमेरिका में बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आती हुई दिखाई दी है। यूरोपियन मार्केट भी जो थे वो थोड़े पॉजिटिव देखने मिले, ऑलमोस्ट 1 से 2% तक का उछाल जो था यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। तो डेफिनेटली सोमवार का दिन जो होगा मार्केट के लिहाज से शुरुआत पॉजिटिव होगी, एंड नहीं कहा जा सकता। हो सकता है गैप अप हो, जिन लोग फंसे हो वो लोग अपनी पोजीशन काटे और फिर से आपको ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो सेल ऑन राइज टाइप का मार्केट फिलहाल अभी है जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल पार नहीं होते। एफआईएस की अगर हम बात करें भारतीय बाजारों में पिछला पूरा हफ्ता एफआईएस ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की है और हर दिन जो है सेलिंग के आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं। 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक यहाँ पे टोटल लगभग 7,800 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। और मार्केट में जो गिरावट हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि एफआईएस की सेलिंग ज्यादा होती हुई दिख रही है और डीआईएस की तरफ से मात्र 2756 करोड़ का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। डीआईएस भी जो है उस कंपेयर में बाइंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे डीआईएस को भी लग रहा है कि हो सकता है शायद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल अगर टूट गए तो फिर नीचे के भाव भी देखने मिल सकते हैं और वहां पे फिर वो सपोर्ट देने आएंगे। तो एफआईएस की अब सेलिंग बढ़ती दिख रही है लेकिन डीआईएस की तरफ से ज्यादा सपोर्ट नहीं, इसलिए मार्केट आपको पिछले हफ्ते प्रेशर में देखने को मिले। तो यहाँ आपको देखना होगा कि क्या एफआईएस अब छुट्टी के बाद आ रहे हैं तो बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे। अगर सेलिंग का आंकड़ा आपको मंडे ट्यूसडे भी देखने को मिलता है तो डेफिनेटली फिर निफ्टी में कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा और फिर वो स्टॉक्स टूटेंगे जहां पे अभी बड़ा प्रेशर नहीं बना है। लेकिन अगर हम बात करें अगले महीने के सब इंपॉर्टेंट नतीजों की, अगले हफ्ते जो आने वाले हैं, तो 4 दिग्गज आईटी की बड़ी कंपनियां टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक और साथ ही साथ यहाँ पे विप्रो, ये 4 जो कंपनियां हैं ये अपने नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे एक नॉर्मल नतीजों का अनुमान है, बेटर देन एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं होंगे ऐसा मार्केट मान के चल रहा है। और कहीं ना कहीं यहीं से आपको क्लू मिलता हुआ दिखाई देगा कि क्या यहाँ पे नतीजों में वीकनेस देखने को मिल रही है और क्या ये स्टॉक निफ्टी पे प्रेशर बनाते हुए दिखाई देंगे। तो चारों आईटी कंपनियों के नतीजे जो है आगे की दशा और दिशा तय करते हुए दिखाई देंगे अगले हफ्ते की। लेकिन अगर हम चार्ट्स पे देख रहे हैं तो आपने देखा लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने का, फॉर्मेशन बनने का जो सिलसिला है वो बनने की कोशिश हो रही है। फिलहाल अभी मंडे फ्राइडे के सेशन में अगर हम बात करें तो 17,800 का लेवल रेस्पेक्ट करने में निफ्टी कामयाब रहा है। 3 दिन से जो गिरावट हुई है, सोमवार को एक गैप अप होने की चांसेस है तो यहाँ से रिवर्सल आता है नहीं आता इसकी हम बात करेंगे, अभी ऑप्शन चेन के डेटा देखेंगे उसके बाद।
लेकिन अगर ये लेवल टूटता है 17,800 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है अभी फिलहाल, ये लेवल टूटता है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है किसी भी कारण से, तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपको जो गिरावट बढ़ती दिख सकती है। 4-500 पॉइंट का जो जगह है वो निफ्टी में खुलता हुआ दिखेगा और फिर 17,300 17,400 तक के जो लेवल है निफ्टी में खुलते हुए दिखाई देंगे। तो अगला सपोर्ट जो है फिर उसी लेवल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में एक चीज मान के चलिए कि 17,800 लेवल पे आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली होना चाहिए अगर आपकी कोई भी बाइंग पोजीशन है, और अगर शॉर्ट पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है ऑलमोस्ट 18,250 के आसपास का, कि अगर उसके ऊपर मार्केट अगर किसी कारण से निकल जाता है और सस्टेन होता है तो फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये इसने डबल बॉटम जैसा सपोर्ट लिया और उसके बाद ही मार्केट बाउंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन डेटा को अगर आप यहाँ पे देखें 5वें ट्रिगर के रूप में, तो ऑप्शन चेन डेटा आपको बताएंगे सारे क्लियरिटी वाले डेटा। 18,000 का लेवल क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,000 के कॉल पे फ्राइडे के सेशन में एक हुई है जबरदस्त कॉल राइटिंग। ऑलमोस्ट 1,35,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्राइडे के सेशन में यहाँ जुड़ते हुए दिखे, यानी कि 18,000 पे जम के कॉल राइटिंग हुई है और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है, यानी कि कम से कम 1.25 करोड़ शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे बना है। तो कहीं ना कहीं ये पहला हर्डल होगा कि अगर किसी कारण से गैप अप होता है तो यहीं पे आपको एक रेजिस्टेंस पड़ता हुआ दिखाई देगा। जब तक कि 18,000 के ऊपर मार्केट लगातार सस्टेन ना हो तब तक ये कॉल राइटर्स जो है फंसने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पे पुट साइड पे भी अगर आप देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में भी 18,000 के लेवल बना है। 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट बने हुए और 16,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में ऐड होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है पुट राइटर्स का उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी ओपन इंटरेस्ट है। अगर 18,000 के नीचे ही मार्केट लगातार सोमवार के दिन सस्टेन रहता है और नीचे ही प्रेशर बनता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ से अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी पुट साइड में और फिर यहाँ पे और भी सेलिंग प्रेशर बनेगा। और अगला जो सपोर्ट लेवल है जो कि निफ्टी के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं 17,800 का है, यहाँ पे 81,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट है। 35,000 ऑप्शन राइटर यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पोजीशन बनी है यहाँ पे। तो टोटल 81,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है आपको सेकंड हाईएस्ट अगर 18,000 के पुट के बाद हम बात करते हैं तो वो है 17,500 के पुट पे, जो कि लगभग 96,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का है और 33,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नए ऐड होते हुए दिखाई दिए। 17,600 पे भी ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और ऑलमोस्ट 84,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक चीज देखने लायक होगी कि नीचे की तरफ 17,500 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर 17,800 का लेवल नीचे की तरफ टूट जाता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट 200-300 पॉइंट सडनली फॉल दे सकता है। 17,400 17,500 तक के लेवल भी मार्केट तुरंत दिखा सकता है और 18,000 एक इमीडिएट बेसिस पे अगले हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस होगा जहां पे एक बड़ी ओपन इंटरेस्ट बनी है। 17,900 के भी कॉल पे अगर आप देख रहे हैं जो कि स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट एट द मनी के आसपास का है। 96,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है जहां पे 83,000 कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़े हैं। तो ये भी जो है नया प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अगर यही सस्टेन होता है या थोड़ी भी सेलिंग प्रेशर आती है। ये लोग कब फंसेंगे, जब 18,000 के ऊपर लगातार मार्केट टिकने की कोशिश करेगा और 18,100 भी पार हो गया तब 18,000 वाले लोग जो है फंसेंगे और उसके बाद उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी। 18,100 के कॉल पे भी ऑलमोस्ट 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। 73,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे ऐड हुए। 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 18,200 के कॉल पे है जहाँ पे 54,000 कॉन्ट्रैक्ट नए फ्राइडे के सेशन में जुड़े हैं। तो कॉल साइड में अगर आप जा रहे हैं तो लाख कॉन्ट्रैक्ट 2-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स बहुत जमकर यहाँ पे सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मान के चले कि मार्केट की अपसाइड कहीं ना कहीं कैप है और मार्केट नीचे की तरफ ही मूव देता हुआ दिखाई देगा। पुट साइड में कॉन्फिडेंस लोगों का कम है। तो ये चीज देखना होगा कि अगले हफ्ते बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेगा। नतीजे जो है कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन तय करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल करें सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।